नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं 4 BHK मॉडर्न मिनिमलिस्टिक इंटीरियर फाइनल टूर हमारी साइट एपेक्स डी रियो इंदिरापुरम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को और बन जाइए इंटीरियर चैंपियन। और कदम से कदम मिला के साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे, जो कि है भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं समझा देता हूं एंट्री को। एंट्री पे हमने फॉल सीलिंग के अंदर लूवर वाले पैनल लगाए हैं WPC के, जिसमें हमने स्लिम प्रोफाइल लाइट लगाई है। आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो वॉल है, यहाँ पे हमने बढ़िया सी POP मोल्डिंग करके डिजाइन बनाया है। राइट साइड में हमने पैनलिंग क्रिएट करी है, चारकोल पैनल का यहाँ पे इस्तेमाल करा है। इसको थोड़ा सा उठाया है और इधर से लाइट लगाई है। यहाँ पे टेक्सचर पेंट किया है, यहाँ एक बहुत बढ़िया सी पेंटिंग आनी है। और ये बनाई है हमने एक लेज, और ये है दरवाजा सर्वेंट रूम का, और ये है हमारा मेन दरवाजा जिसमें हमने ये SS का डोर लगवाया है बढ़िया से मिंट ग्रीन कलर के साथ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अब आपको मैं दिखा देता हूँ एंट्री फोयर। यस, ये है हमारा एंट्री फोयर। और ऊपर हमने अगेन फॉल सीलिंग लगाई है लूवर की। यहाँ पे ट्रैप डोर थे, इसके ऊपर एयर हैंडलिंग यूनिट है, उसको हमने कैमोफ्लेज कर दिया है। और मेरी लेफ्ट हैंड वाली दीवार पे है वॉलपेपर, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। राइट हैंड पे हमने एक कैबिनेट बनाई है जिसके अंदर ऊपर हमने यूटिलिटी ड्रॉअर दिखे हैं, बाहर से हम आएंगे चाबी गाड़ी वगैरह की इधर रख सकते हैं। और ये हमने बनाया एक बढ़िया सा शू रैक, और नीचे भी देखिए हमने ओपन तरीके से शू रखने का प्रोविजन किया है, और उसके नीचे लाइट भी है। यहाँ पे हमने एक आर्ट वर्क लगाया है जिसको हमने खास तरीके से बैकलिट करा है। ये अगेन लूवर की पैनलिंग करी है स्लिम प्रोफाइल लाइटिंग के साथ। और यहाँ पे बनाई हमने सिटिंग सेट्टी, जिसके ऊपर बैठ के हम आराम से शू पहन सकते हैं या उतार सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं मास्टर बेडरूम। और मास्टर बेडरूम आपको दिखाएंगे मेरे क्लाइंट नितिन सर एंड खुशबू मैम। मास्टर बेडरूम में जाने से पहले एक खास बात, अगर आप अपने घर को पहली बार इंटीरियर करवाना चाहते हैं बढ़िया से, तो आप हमारी फ्री ई-बुक जरूर डाउनलोड कीजिए, होम इंटीरियर ब्लेंडर। यस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हेलो एवरीवन, दिस इज आवर मास्टर बेडरूम। आइए मैं दिखाती हूँ आपको अपना बेड। आइए देखिए, फर्स्ट हमने इस वॉल पर यहाँ पर वॉलपेपर करवाया है। हमें बहुत सिंपल चाहिए थी और ये मैंने पेंटिंग बनाई थी, तो इसका मुझे बहुत मन था। तो धीरज सर ने सजेस्ट किया कि आप इसको यहाँ रखिए, ये आपकी एक बहुत अच्छी मेमोरी है, तो इट शुड बी हियर। तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद ये पूरा वॉल पे इधर ग्लास है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मैं कुछ सिटिंग प्रोपोर्शन चाह रही थी। तो उसके लिए धीरज सर की जो टीम में है विक्रम जी, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे मैम सिटिंग करा लीजिए और इसमें आपका अंदर स्टोरेज भी हो जाएगा, जो कि हम होम मेकर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और ये हमारा पहले का बेड है जिसे धीरज जी की टीम ने फिर से मॉडिफाई किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस वॉल पर पूरे पे ऊपर से नीचे तक ग्लास था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, जो कि मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था। यहाँ इस वॉल पर टॉप टू टो एक ग्लास विंडो थी, जो कि मुझे डे 1 से बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इनकी धीरज सर की टीम में विक्रम जी हैं, उनसे मैंने कम्युनिकेट किया कि मुझे ये ग्लास विंडो नहीं चाहिए, तो हम उसको रिमूव नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मैम अगर आप यहाँ चाहें तो हम आपका ड्रेसर कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे 3D दिखाए और कुछ आइडियाज़ दिए, तो मुझे बहुत ही आइडिया अच्छा लगा। आप देख सकते हैं मेरा ड्रेसर बहुत स्पेशियस है। और मैं इसमें मिरर नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे बेडरूम में मिरर थोड़ा सा लेकिन नीडफुल है। तो धीरज सर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैम हम आपका एक बहुत ही ऑसम आइडिया उन्होंने दिया कि मैम हम आपका जो मिरर है वो हाइट भी कर देते हैं, लेकिन आपका फुल लेंथ का भी कर देंगे, कि अगर आप कभी पार्टी रेडी होते तो आप अपने आप को फुल लुक दे सकें। सो रियली लव दिस आइडिया। एंड जो भी आता है जिसको भी मैं ये शो करती हूँ, कहते हैं हम भी कराएंगे, हम भी कराएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप कभी नहीं जान पाएंगे, इसके पीछे भी स्टोरेज है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये बहुत यूजफुल है। आप उन्हें हाइड भी कर सकते हैं, और अगर आपका थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड है तो भी चलेगा। और बात आती है लेमिनेट्स की। जब मुझे लेमिनेट्स पसंद करवाई गई तो
एक ऑप्शन पे मैं नहीं रुक पाई थी, तो मुझे ये भी पसंद आया था और मुझे ये भी पसंद आया था। तो फिर बात हुई कि कैसे मैम को दोनों पसंद आ रहा है, तो ये हुआ कि ठीक है, आपका रूम में जो आउटर है वो इसका रखा जाएगा एंड मैम दिन भर जो आपका काम रहता है वार्डरोब्स का वो इसका रखा जाएगा। ये मुझे बहुत आइडिया अच्छा लगा कि मेरी पसंद जैसा मैं चाहती थी वैसा ही सर ने किया। उनकी टीम ने बहुत सपोर्ट किया, थैंक्स टू धीरज टीम। और जब हम अपना ड्रेसर यूज़ नहीं करना चाहते हैं, हमें कोजी प्लेस चाहिए, तो हमने ये पार्टीशन करवाया है जो कि बहुत अच्छा है। ये देखिए, हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो मैं सर नितिन अग्रवाल, मैं प्रोफेशन से आया, बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो I majorly handles the US clients. So in the evening I have the calls with the US clients. I need a workstation here to attend the evening calls. So Dheeraj ji given an idea to have the workstation here. So he is given a very nice look of the workstation, having the round shape, so there should not be any edges out of it. And then I want some good showcase here to keep my good memories. I play cricket as well, so if you can see on the top of it, the man of the match trophy what I won. So this is all I want to keep it here. Thank you. चलिए अब हम आपको दिखाते हैं अपने माता पिताजी का रूम। ये है माता पिताजी के रूम की एंट्री। यहाँ पे हमने एक बहुत ही शानदार फोटो लगाई हुई है अपनी फैमिली की, which contains all the photograph, all good memories. And now we enter into the parents room. चलिए मैं आपको मिलाता हूँ अपने माता पिताजी है। ये है हमारी माता जी, ये है हमारे पिताश्री, बहुत ही जॉली मिजाज के देखिए है हमारे माताजी पिताजी, हर समय मुस्कुराते रहते हैं। ये हम माताजी पिताजी हमारे बहुत ही सिंपल टाइप का रूम चाहते थे, जिसमें कि बहुत ज्यादा डार्क कलर्स ना हो, बहुत ज्यादा, तो उनको लाइट ग्रीन पसंद है, तो हमने रूम में कराया है लाइट ग्रीन। और पलंग उनका पुराना, ये पुराना बेड था, तो हमने इसको कराया है मॉडिफाई, इसका नवीनीकरण। आप धीरज जी की टीम ने ही किया है इसका मॉडिफिकेशन, तो ये हमने चेंजेस कराए हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने बनाई है टीवी यूनिट, जिसमें हमने पीछे पैनलिंग कराई हुई है और यहाँ पे कुछ शोकेस रखने के लिए बनाया हुआ है। ये पिताजी की पुरानी एक यूनिट थी, पिताजी को बहुत मोहब्बत है इससे, पिताजी इसको रखना चाहते थे, तो हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने एक ऊपर सीलिंग कराई हुई है, राउंड सीलिंग कराई हुई है, बड़ी सुंदर अच्छी सीलिंग हुई है, यहाँ पे अच्छी लग रही है। और यहाँ पे हमने एक राधा कृष्ण जी की बहुत ही शानदार पेंटिंग लगाई हुई है, धीरज जी ने सजेस्ट की थी, बड़ी सुंदर, बहुत अच्छी दिख रही है। ये है हमारे माता पिताजी का ड्रेसर एरिया, वो लाइट कलर्स चाहते थे, तो हमने यहाँ पे एक सुंदर सा ड्रेसर बनाया हुआ है, जिसमें कि एक ड्रेसिंग यूनिट भी है, जिसमें आप मिरर भी लगा हुआ है, एंड देन वी हैव द एंटायर स्टोरेज टू कीप इट। ये है हमारा कमरा, ये इसमें दो डेस्क लगी हुई हैं क्योंकि हम दो हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी अलमारियाँ हैं और यहाँ पे कई सारी लाइट है जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से चाहिए थी। और मुझे ये सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगा कि यहाँ पे एक पीछे एक वॉलपेपर है जो मेरा आइडल क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बनी हुई है और ये अच्छे से कस्टमाइज्ड है। फिर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा है ये डिस्को लाइट्स अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम चाहते तो हम पार्टी भी कर सकते हैं। फिर और अगर हमने यहाँ पे अपने बहुत सारे बर्थडे सेलिब्रेशन भी करे हैं, जैसे मेरी मम्मी का, और यहाँ पे हमने क्रिसमस भी करा है। नाउ अब हमें अलमारी में मोस्ट चीज़ें होती है कि हम स्कूल जाते हैं तो हमें अपने क्लोथ्स को टांगने की ज़रूरत होती है, तो एक्स्ट्रा स्पेशियस के लिए हमें धीरज अंकल ने बताया था कि यहाँ पे आप ऐसे करवा सकते हैं, और इस इधर भी एक्स्ट्रा में लगवाई थी। और यहाँ पर इन्होंने नॉर्मली हैंडल वाले के अलावा इन्होंने ये फॉल्स वाली करवाई थी। हाँ, आज हमें पढ़ाई के लिए बहुत बड़े डेस्क चाहिए पड़ते हैं, क्योंकि लैपटॉप, बुक्स और पढ़ाई भी ज़रूरी होती है, और हमें उसमें स्पेशियस जगह और बुक्स रखने के लिए जगह चाहिए होती है। तो ये ऊपर हमने कंपार्टमेंट्स बनवा लिए थे जिनमें ऐसे 3 पार्ट हो जाते हैं, और ये नीचे भी हैं। We thank our mummy and papa for this wonderful and nice room. थैंक यू। आइए फ्रेंड्स, मैं अब आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ये मंदिर में हमने अपनी वार्डरोब्स बनवाई हैं। ये माइका मुझे बहुत पसंद थी, कहीं पे नहीं लग रहा था कि, लेकिन कल्लन जी थे उस टाइम पे साइट पर, जब उनसे मिली तो उन्होंने कहा मैम आपकी माइका हम ज़रूर इसको यूज़ करेंगे, तो उन्होंने इसीलिए ऐसे करा कि मैं इसको दिन में कई बार देख सकूँ। आइए, यहाँ पर वॉलपेपर धीरज जी ने सजेस्ट किया था, मुझे बहुत पसंद आया। ये हमारा मंदिर है, ये हमारा पुराना मंदिर है,
इसको हम नहीं हटाना चाह रहे थे, तो धीरज ने कहा ठीक है मैम, जैसा हम आपको ये इस तरह का मंदिर का लुक देंगे। यहाँ पे भी हमने क्वार्ट्ज का यूज़ करवाया है और ये पुराने मंदिर को यहाँ पर धीरज जी ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में ठीक ऐसा ही इंटीरियर कराना चाहते हैं तो आप मुझे और मेरी टीम को लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है interiorcontractorindia@gmail.com। मैं और मेरी टीम पूरे दिल से आपको सपोर्ट करेंगे। आप मुझे मेरी वेबसाइट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं www.dheerajarora.com। चलिए अब देखते हैं किचन। चलिए दोस्तों, अब मैडम आपको दिखाएंगी किचन, लेकिन किचन में जाने से पहले मैं आपको पैसेज बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने प्रोफाइल लाइटिंग का यूज करा है, चारों तरफ पैरामीटर की तरह हमने ये प्रोफाइल लाइट लगाई है, दोनों तरफ हमने मोल्डिंग का यूज किया है और यहाँ हमने लगाए हैं फोटोज फ्रेम, जिसमें कुछ फोटोज अभी हमने लानी है, फिक्स करनी है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक खास बात दोस्तों, पूरे घर में हमने सेंट्रलाइज्ड म्यूजिक सिस्टम को यूज किया है, फॉल सीलिंग में स्पीकर्स लगाए हैं और उनका इंडिविजुअल रूम वाइज कंट्रोल भी दिया है। हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हम चाहते हैं गायत्री मंत्र पूरे घर में चले, तो वो एक पॉइंट से ब्लूटूथ से कनेक्ट करके पूरे घर में एक म्यूजिक चला सकते हैं और उसको लोकली कहीं से ऑफ करना चाहें, मान लीजिए वो अपने रूम में नहीं चाहते हैं तो ऑफ भी कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, मैं अब आपको अपना इस घर का सबसे फेवरेट पार्ट, अपनी रसोई दिखाती हूँ। ये हमारी रसोई, जो कि मेरा, आप समझ लीजिए मैं यहाँ की क्वीन हूँ। ये रसोई पहले यहाँ से वॉल नहीं थी, ये ओपन थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने धीरज जी से पूछा कि इसका क्या सोल्यूशन है। तो उन्होंने बोला मैम आप इसको कवर करा लीजिए। मुझे थोड़ा स्टोरेज भी चाहिए थी, तो मैंने अंदर स्टोरेज करवाई है। इसके लिए फिर मुझे ना सिंपल प्लेन वॉल नहीं चाहिए थी, तो विक्रम जी ने बोला कि आप इस तरह से ये माइका का काम करा सकते हैं। और द बेस्ट पार्ट ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं आई। ये मुझे पता नहीं था, लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको देखा मुझे इसका लुक बहुत ही अच्छा लगा। आइए ये देखिए कितनी जगमगा रही है मेरी रसोई। मुझे एक्चुअली ग्रीन कलर का मन था, हम लोग रॉयल टच गए थे, वहाँ पर हमने ग्रीन कलर की माइका पसंद की। धीरज जी ने और विक्रम जी ने इसमें बहुत हेल्प की। थोड़ा सा मुझे येलो का लुक भी चाहिए था, लेकिन लगा कि येलो थोड़ा आउटडेटेड ना हो जाए, लेकिन मुझे पसंद था। तो इसमें विक्रम जी का ये सिलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैम आपकी ड्रॉर्स इस तरह से कर देते हैं। और एक्सेसरीज के लिए हम धीरज जी के साथ हैटिस गए थे। ये इस तरह से उन्होंने हमारी फिटिंग्स वगैरह अरेंज किए, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये ग्लास में था हमारा, लेकिन मैं चाहती थी कि विजन ना हो, क्योंकि कभी ऑर्गेनाइज्ड है कभी अनऑर्गेनाइज्ड है। तो इसके लिए हमने ग्रीन के साथ, विक्रम जी ने मुझे सजेस्ट किया कि मैम आप ग्रीन का ही कॉम्बिनेशन लीजिए। और इसके अंदर जो ये लाइट्स दी हैं ये मुझे बहुत पसंद है। और इधर आप देख सकते हैं ये 2 ग्लास शेल्फ है, ये इधर ये डॉट्स। तो इसमें मुझे काफ़ी स्टोरेज मिला। और जब इधर हमने ये अपना किचन एल शेप में करवाया, तो इससे थोड़ा सा मुझे प्रिवेसी भी होगी कि बाहर आपके गेस्ट बैठे हैं तो आप कुकिंग कर सकते हो, आप कुछ भी आप अपना कोर कर सकते हो। और इधर मुझे स्टोरेज भी काफ़ी मिल गया। थैंक यू मैम, आपने इतना अच्छा किचन समझाया। और आपके लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ, मेरी माता जी की लिखी हुई किताब है। थैंक यू, सच अ प्रीशियस गिफ्ट, थैंक यू सो मच। ये प्यार दादी की रसोई से, इसमें मेरी माता जी ने रेसिपीज लिखी हैं बहुत सारी। अब आप अपने अच्छे किचन में अच्छी चीजें बना के सबको खिलाइएगा। आप प्लीज माता जी को मेरी तरफ से चरण स्पर्श करिएगा। थैंक यू फॉर दिस प्रीशियस गिफ्ट। थैंक यू। क्यों दोस्तों, कैसा लगा इंटीरियर? कमेंट में हमें जरूर लिख के बताइए। अब तक कौन सा रूम आपको सबसे बढ़िया लगा है? चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइंग रूम। और ड्राइंग रूम में सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये प्यारी सी सीलिंग। देखिए मेरी डिजाइन टीम ने कितनी बढ़िया तरीके से डिजाइन करी है। चारों तरफ से पट्टा है और खास बात है बीच में ये ऐसा एक लटक पैटर्न है जो कि इसको एक वाव लुक देता है। और फिर मैं बात करता हूँ टीवी कैबिनेट की, तो यहाँ देखिए कितनी बड़ी हमने टीवी कैबिनेट बनाई है। लगभग ये 12 से 13 फुट की टीवी कैबिनेट है। शुरुआत होती है यहाँ से जहाँ पे लूवर्स आते हैं, फिर ये स्टोन लैमिनेट लुक की पैनलिंग है जिसमें हमने मेटल स्ट्रिप का यूज किया है। ये है टीवी, नीचे की कैबिनेटरी देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। और खास एक ग्लास का शटर है टू कीप टाटा स्काई एंड अदर थिंग्स। और यहाँ पे देखिए एक ओपन स्टोरेज है जिसके अंदर हमने लाइटिंग प्लान करी है, सारी ये लैमिनेटेड बनी है। और यहाँ पे खास हमारे क्लाइंट की डिमांड थी कि क्लियर ग्लास वाली स्टोरेज बनाइए ताकि हम कुछ शो पीस रखें और उसमें डस्ट भी ना जाए।
तो दोस्तों जब मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आया था तो ड्राइंग डाइनिंग ये कंबाइन था और बहुत एक ह्यूज एरिया लग रहा था, जिसकी वजह से यूटिलिटी और फंक्शनैलिटी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो हमने यहाँ पे प्रपोज किया एक पार्टीशन, दोनों तरफ ये मेटल के एलिमेंट हैं और बीच में वुडन राफ्टर हैं और इसके बैक साइड में स्टोरेज है। ये हमारा सोफा सिटिंग का लेआउट है और हमारे पीछे हमने डिवाइड कर दिया है डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग एरिया आपको समझाएंगे हमारी डिज़ाइन टीम से विक्रम। सो हेलो गाइज, आई एम बैक। माय नेम इज़ विक्रम, डिज़ाइनर फ्रॉम ब्राइट इंटीरियर। और मेरा ये एपेक्स में रिसेंटली 1 मंथ पहले ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। सो मैं आपको डाइनिंग एरिया एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप देखिए वुडन सीलिंग जो हमने बनाई है, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि मेरे को एक वुडन का लुक चाहिए ऊपर अपने डाइनिंग एरिया में। तो हमने इसमें रॉयल टच की लैमिनेट यूज़ की हुई है और बीच में ग्रूविंग की कटिंग की हुई है, प्लस कोब है और आप इसमें देख सकते हैं COB का इफेक्ट जो हमने दिया हुआ है। और नेक्स्ट आपको मैं दिखाऊंगा ये क्रॉकरी यूनिट है। पहले क्रॉकरी यूनिट हमने प्लेस किया हुआ था हाफ पोर्शन पे, लेकिन स्टोरेज ज़्यादा होने की वजह से हमने पूरा इसको L शेप में घुमा दिया है। तो ऊपर की साइड जो टॉप देख रहे हो आप, ये वुडन लुक का है और ये मरीनो की ज्वेल जो हमने लगाई है, ये काफ़ी हाई एंड एलिगेंट लुक देती है अपने डाइनिंग एरिया को। तो मेरे लेफ्ट हैंड में आप देखना चाहोगे तो इसमें सेम मैंने टॉप की लैमिनेट यूज़ की हुई है, ये रॉयल टच की है और इसमें ग्रूव पैटर्न भी दिया हुआ है हमने पीछे की साइड कॉब के लिए। और ये मोल्डिंग आप देख रहे हो, ये काफ़ी अच्छी निकल रही है यहाँ पे और ये हैंडमेड पेंटिंग है जो क्लाइंट के सिस्टर ने ही बनाई हुई है। देखो कितनी अच्छी लग रही है। और ये जो डाइनिंग टेबल है ये सन ने अपनी पसंद से लिया था, ताकि उनका जो थीम था वो वुडन प्लस वाइट कॉम्बिनेशन का लिया हुआ है सन ने। तो उन्होंने अपने मार्केट सजेशन से सजेशन हमने दिया था कि सर आप वुडन लुक का ही आप एक अपना डाइनिंग टेबल लो, तो उन्होंने परचेज किया हुआ है। तो कैसा लग रहा है, देखो आप कमेंट में बताइए कि आपको ये इंटीरियर कैसा लगा। तो दोस्तों अगर आप भी विक्रम की तरह एक इंटीरियर डिजाइनर है और हमारी टीम ब्राइट इंटीरियर को ज्वाइन करना चाहते हैं और अपने प्रोजेक्ट को हमारे YouTube चैनल पे शोकेश करना चाहते हैं, तो आप हमें लिंक भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है interiorcontractorindia@gmail.com। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप हमारी वीडियो सीक्वेंस को जानते हैं, अब है टाइम क्लाइंट फीडबैक का। मैं चाहूंगा नितिन सर और खुशबू मैम थोड़ी सी हमारी टीम की फीडबैक शेयर करें। कैसे हमारी टीम के बारे में पता चला सर को, कैसे हमारी डिजाइन टीम ने काम करा, कैसे मेरी एग्जीक्यूशन टीम ने काम करा। ओवर टू यू नितिन सर एंड मैम। या तो मैं धीरज को जानता हूँ आई थिंक फ्रॉम लास्ट 15 years. So earlier धीरज father actually works the electrical work and his father works for my office electrical work in GK1. Since then I know Dheeraj, so it's a long relationship what I have with the Dheeraj. So once we know that now Dheeraj has started the home interiors, so the idea is now okay, I want to get the interior done from the Dheeraj only. So I met a couple of other interior decorators as well, but the mind was clear this time I will go with Dheeraj only. And I've seen the multiple videos of Dheeraj from the Instagram and that YouTube reels. So I nicely impressed from the Dheeraj work. So I decided go through with the Dheeraj. And his team is excellent. So Manoj ji is very hardworking. Vikram is very nice. Designer, he designs the things very nicely, and his furniture team, if I'm not to say any words for him, it is injustice basically. His furniture team, the Mr. Kallan and entire team is extremely good. He worked very hard, very dedicated toward work, so his work is extremely super. So overall good experience, good work, satisfactory work, timely completion of site, overall good come the good house and the good home, happy home comes. So very happy. So thank you sir. मैम आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? बस ही मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसा घर चाहते थे वैसा हुआ और बहुत अच्छे से सब चीज़ ऑर्गेनाइज की गई। जैसा पेंट, जैसा इंटीरियर का काम, विक्रम जी ने काफ़ी बार मेरी बात सुनी, काफ़ी अपने सजेशंस दिए। धीरज जी से भी मेरी कई बार बात हुई कि नहीं मैम ऐसे रहेगा तो ऐसे रहेगा। तो उनका एक्सपीरियंस और मेरी जो इच्छा थी सब मिलके बहुत अच्छा लुक आया है। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अब है टाइम Q&A सेशन का। ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं हमारे क्लाइंट से या हमारे टीम मेंबर पूछना चाहते हैं। तो मैं अब कुछ क्वेश्चन नितिन सर और मैम से पूछता हूँ। सर सबसे पहला क्वेश्चन के वाई एपेक्स डेरियो, आपने इसी सोसाइटी को क्यों चुना? Apex is a good builder first of all, and the other main reason is kids school. The kids school is very nearby from this place. I have visited other places as well, a couple of societies in Noida as well. But the basic main reason behind choosing this is
looking nice, and the kids' school is very nearby. It's hardly 50 meters away from here. So that is the main reason why we suggest go for this Apex Society. सर दूसरा क्वेश्चन, कौन से मटेरियल के सिलेक्शन में आपको और मैम को सबसे ज्यादा टाइम लगा या सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुई? सबसे ज्यादा टाइम लगा सर हमें सिलेक्शन में अपना मार्वल सेलेक्ट करने में, बेसिकली. सो दैट इज वी हैव विजिटेड 3 times to the stone vendor and we have seen a couple of options as well, and Dheeraj ji has suggested ki go with the ivory color, and then we decided okay, we will go with ivory. Otherwise the lot of confusion behind it ki what color should be suggested. Basically go for the marvel. That is a main time we put it a lot for that. Otherwise the team is very good. The Dheeraj ji team, they have come up with all on time and they giving us suggestions on time. So otherwise we do not find any other difficulties to find out any other material. And the second, which we take lot of time to finalize the laminates. First of all, they have given a suggestion for Mario, then Century. We have decided not to go with any one of these because we have seen couple of options. Somehow nothing is coming up so good, which not giving such good feeling to us. Then he has suggested to visit the Royal Touch. We visited their showroom, the center there in Noida, and then we find very good laminates over there, and then we decided for the laminates from the Royal Touch. And if we go at home, so most of the places we use the Royal Touch laminates only. It's quite good looking, gives a good feeling. ओके, सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए. वैसे तो आपका पूरा ही घर बहुत सुंदर है, लेकिन आपको सबसे अच्छा एरिया कौन सा लगता है अपने घर का? इसका आंसर 3 होंगे. पहला मेरी रसोई, दूसरा मेरा ड्रेसर और थर्ड मेरा मंदिर. क्या बात है. सर एक और क्वेश्चन है कि आप क्या 3 इम्पॉर्टेंट बातें ऐसी बताना चाहते हैं दूसरे होम ओनर्स को जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए अपने घर का इंटीरियर कराते समय? First point, very important, you should have a good interior designer and the good interior contractor. He should be only Dheeraj ji. So that is something is very important to decide whenever you are going for a interior. You should find out a good interior contractor. Second is very important, what the budget you have, because without knowing a budget, it is like something is a ocean or sea. You can spend 10 lakh rupees, you can spend 2 crore rupees whenever you are going for an interior. So you should know what the budget you have so that you can plan your interior accordingly. So that is very important. The second piece which is very important. And the third is basically what kind of interior you are looking for. You want light interior, you want glossy interior. So that is also something that is, again, depends upon the taste of every person. So that is also very important to decide what kind of an interior, what kind of a personality you have. So and accordingly you can decide. Baki overall what I would like to say, a temple, a mandir. What I want a very nice mandir at home, and I did lot of research at Google, lot of images, lot of work I did it to finalize my mandir at home. And ultimately we decided Dheeraj ji will show what kind of art mandir what we have at my home. And that is taking a lot of time to designing and deciding what we are looking for. We want a good temple, a good place of peace where we can worship, and that is something, and that comes up very nicely, and I am very satisfied with at least a mandir what we have as of now. सो थैंक यू सर, थैंक यू मैम. हमारी पूरी टीम को आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि नितिन जी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है. एवरी इवनिंग सर अपने ऑफिस से इधर ही आ जाते थे और हमें भी कॉल करते थे और मनोज जी से भी पूरी रिपोर्ट लेते थे, जो कि काबिल तारीफ है. अगर सभी होम ओनर इस तरीके से एफर्ट कर लेंगे तो घर बहुत ही अच्छा बन के आएगा. मेरी एग्जीक्यूशन टीम से मनोज जी का भी शुक्रिया, कारपेंटर कल्लन जी का भी शुक्रिया, हमारे सभी पेंटर और इलेक्ट्रिशियन का शुक्रिया, डिज़ाइन टीम से विक्रम जी का शुक्रिया, और आप लोगों का भी शुक्रिया. दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो देखते हो तभी हम इतने पॉपुलर होते जा रहे हैं. जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो में. तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इंटीरियर्स जरूर कराते रहें. बाय 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 बाय.